नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। चुनाव लगातार नज़दीक आ रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोकसभा चुनाव हैं वो भी बस 150 दिन दूर रह गए हैं। ऐसे मसले पर, ऐसे समय में हम लोग पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र प्रताप जी के पास और उनके साथ आज राजनीतिक चर्चा करेंगे। 5 बार के विधायक हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। उनके साथ चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से ये जो आने वाले इलेक्शन हैं उन पर बातचीत करेंगे। चौधरी साहब नमस्कार। हमारे समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लोकसभा चुनाव, अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उसके ठीक बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और पिछले 10 सालों से फरीदाबाद यूँ कह लें कि विपक्ष की पार्टी की सरकार है, आपकी विपक्ष की पार्टी की सरकार है। लेकिन जब अब तो उनका पक्ष ही है जी, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष है। अब तो विपक्ष तो जी कांग्रेस है भाई। महेंद्र प्रताप जी, जब अब फरीदाबाद में चर्चा होती है, राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा होती है, तो ये शहर इस परिवार की ओर देखता है। पिछले 90 सालों से आपका परिवार पॉलिटिक्स में है, सियासत में है। ऐसा क्या कारण है कि लोग बार बार महेंद्र प्रताप जी की ओर देखते हैं? देखो भैया, लोगों की भावना कहूँ, आस्था कहूँ, उनका प्यार कहूँ, उसके लिए तो खैर मेरा परिवार हमेशा से उनका आभारी रहा, आज भी आभारी है। लेकिन देखिए, जनता का जहाँ तक ताल्लुक है, जनता को हम अलग अलग दृष्टि से कई रूप में चाहे हम कोई देखते रहें, पक्षीय विपक्षीय तौर पर, लेकिन जनता बहुत सियाणी समझदार है और भैया ये नेताओं से भी ज़्यादा समझदार है। वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो आज मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति का ह्रास हुआ है। इस सब के बावजूद भी जनता फिर मूल्य और मेरिट सिद्धांतों की हामी रही है और जब वो तुलना करती है, चारों तरफ देखती है, पार्टीज की भी, व्यक्ति की भी, तो फिर वो निर्णय लेती है क्योंकि भाई कौन बेहतर है। तो इसलिए जनता की सोच वो होगी। जनता इसलिए सोचती है कि हमारे परिवार का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। हमने कोशिश की है हमेशा कि राजनीति का जो उद्देश्य है वास्तविक रूप से हमारे पिता भी और हमने उनसे ही, उन्हीं की लेगेसी है या उन्हीं की हमें देन है सारी, उसको हमने अपनाया है, फॉलो किया है। हमने राजनीति का पद का उपयोग अगर इतने लंबे जीवन को सही हम उसका आकलन समीक्षा करें, देखें, तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। विशेष तौर से जो आज धनवाद है, धन्यवाद जी, उसके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। कहीं कोई ऐसा साधन हमने राजनीति में इतने लंबे जीवन में, फिर मेरे पिताजी तो फर्स्ट चेयरमैन जिला परिषद रहे उस समय, जब एक गुड़गांव जिला, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, फरीदाबाद एक ही जिला हुआ करता था। ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे, वो जिला परिषद के रहे। उनके बीच के उस वक्त जब उनका देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ, जब मैं तो नाबालिग था, उसके कुछ समय के बाद फिर राजनीति में एक शुरुआत हुई और आज तक मैंने कहीं सरकार से अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, इसके नाम एक सिंगल प्लॉट तक भी नहीं लिया।
आज तक भी। जी तो और चीज़ तो बहुत दूर की है, ये अपने सिद्धांत की बात है। तो हमने सिद्धांत की राजनीति को, शक्ति को जनता की शक्ति के रूप में देख करके हमने जनता को उसको सेवा के रूप में लौटाने का ही प्रयास किया है। तो चौधरी साहब, अभी जनता बहुत भी ज्यादा सोचती है जी, हर चीज़ को गहराई से तो देखती है, इसलिए उनकी सोच है कि वो हमें प्यार की दृष्टि से देख रहे हैं। तो वही उनका धन्यवाद। और आप भी यहाँ इस सवाल को लेकर आए हो, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। ये राजनीति में एक प्रेरणा तो देगा ये सवाल। जी चौधरी साहब, अभी चुनाव बहुत महंगे हो गए। दक्षिण भारत का ये ट्रेंड था, वहाँ एमएलए का चुनाव 100-100 करोड़ रुपए का चुनाव होता था। अभी ये जो प्रचलन है, ये लगातार उत्तर भारत में भी चल रहा है, पनप रहा है, पनपेगा। ठीक है बात। बहुत तेजी से, और इतना धन बल इतना हावी हो रहा है, तो ऐसे में वो लोग जो सच्चे लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं, वो राजनीति में कैसे? ठीक है, उनके लिए बहुत कठिनाई है। जिनमें क्षमता है, ईमानदार हैं, काबिल हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल समय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन बल का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एक संघर्ष है। अच्छे लोगों को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, अपने उस पर प्रयास करें, ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये ठीक है, धन बल बहुत बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पिछले दिनों आपके वो भी मालूम होगा, एक एमएलए को जो सत्ता तोड़ी गई है, मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मेरे सूत्र हैं, और वो मेरे ख्याल में, मैं बहुत तसल्ली करके को बात कहना चाहता हूँ, 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ तक रुपए भी एमएलए ने लिए हैं। मन बदलने के लिए, दल बदलने के लिए। हाँ, मन बदलने, दल बदलने के लिए जो धन दिया गया। जी, अब जब ये हालत पैदा हो गई, इतना रेट यहाँ तक पहुँच गया, तो भैया इलेक्शन के खर्च तो बढ़ेंगे, इलेक्शन के और आगे स्थिति और भी बिगड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये स्थिति मैं समझता हूँ अच्छी तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए भविष्य में क्या होता है, क्या ईश्वर इच्छा है। लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को एक संघर्ष है, उसके लिए संघर्ष रहना चाहिए। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का जो चेहरा होगा वो महेंद्र प्रताप जी के परिवार से होगा। महेंद्र प्रताप जी हो सकते हैं, विजय प्रताप हो सकते हैं। आपने भी एक सवाल यही कर दिया, ये बहुत लोग भाई कहते हैं, ये तो उनका भाव चौधरी है। साहब, ये सवाल तो आपको सब जगह सुनने को मिल रहा होगा, जहां आप कुल्ले में जाते होंगे, कहीं शमशान में जाते होंगे, कहीं शादियों में जाते होंगे, सब जगह ये सवाल सुनने को मिल रहा है। चल रहा है, मुझसे भी बहुत होती है। मैं यूँ कहता हूँ भाई, देखिए पार्टी में और भी बहुत से हमारे भाई साथी हैं, सक्षम हैं वो भी। आप महेंद्र प्रताप के पीछे क्यों कहते हो? आप ये चारों तरफ आप देखते हैं कोई है जो इस सीट को जो है आराम से निकाल सकते हो। मैं कहा और क्यों नहीं। अगर आप लोग इस 9-10 साल के शासन को देखते हो, और जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, और चाहे करप्शन है, ये किनके रेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, इसकी मुझे ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। और विकास की तुलना भी अगर करके तुम देखते हो, पुराने पिछले 10 साल से ही तुलना कर लो, पहली तो स्थिति और है। कांग्रेस का शासन तकरीबन 50 वर्ष के करीब रहा है इस देश में। देश का निर्माण करने में कांग्रेस की पॉलिसीज ने, व्यक्तियों ने कमी नहीं छोड़ी। नेहरू जी से लेकर आज देश कहाँ खड़ा है, ये 9 साल में खड़ा नहीं हुआ।
हम टीवी और उसके माध्यम से प्रचार तो कुछ भी करते रहें, ये ठीक है। जो सरकार आती है कोशिश अपने ढंग से डेवलपमेंट काम और उसके लिए करती हैं, लेकिन दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी ताकत हिंदुस्तान गिना जाता रहा है। आज हम एटॉमिक क्षेत्र में आप दुनिया की ताकत है तो भी किसकी बदौलत है? जी, कांग्रेस की बदौलत है। देश आज हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस क्षेत्र में कहां खड़ा है दुनिया के मुकाबले? वो 9-10 साल में खड़ा है। आप सही चिंतन करिए। जी, मैं 9-10 सालों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चौधरी साहब, मैं भी निजी रूप से अपनी मानता तरफ हूँ। से जी, जो भी है 1% 2% अपनी प्रयास रहता है, चल रहा होगा। मुझे उसका ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कहाँ खड़े हैं हम? ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के लिए एक आवाज, पता नहीं सत्ता पक्ष, मैं उनका ज्यादा कोई विरोधी नहीं हूं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि 9 वर्ष में आज तक कांग्रेस को कोसने के सिवा, कांग्रेस के खिलाफ कहने के सिवा पहले कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? जी, ये कांग्रेस से भयभीत हैं या क्या है? कोई उनके अंदर का भय है कि भाई आखिर तुम्हारा विकल्प कांग्रेस ही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, लहू दिया है इस कांग्रेस को। जब तक आजाद भारतवर्ष का इतिहास रहेगा, कांग्रेस का नाम उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ये वास्तविकता है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस के ही लिए हमेशा ये कहते रहे, करते रहे। तो लेकिन आज अगर तुलना हम करें तो भाई आज और उसकी स्थिति में कांग्रेस का शासन बेहतरीन शासन रहा है। कमियां रही हैं, कमजोरियां रहती हैं, व्यक्तियों में भी रहती हैं, पार्टीज पॉलिसीज में भी रहती है, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी आज वही है जिनका भी अनुसरण कर रहे हैं हम यहाँ। जी, अब हम कई चीजों का अगर जिक्र करने लगे, मुद्दों का, वो मैं नहीं करना चाहता कि कहां खड़े हो तुम। आज हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किसकी बदौलत है भाई? ये उसमें हम 10, 12, 15 राफेल जहाज खरीदे, वही के लिए प्रचार हो जाता है। और कांग्रेस उसमें तो रहे जिन्हें कितने बेहतरीन जहाज, मिराज जैसे, सुखोई जैसे, और जितने सैकड़ों खरीदे गए हैं। जी, समुद्री जहाज बनाए गए हैं, मिसाइल बनाई गई हैं, सबमरीन बनाई गई हैं। क्या थोड़ा वो किया है? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हम उन सारी चीजों का आकलन करने लगें तो भाई कांग्रेस का समय बेहतरीन समय रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तुम यहीं देख लो, फरीदाबाद पे आ जाओ तुम। मुझे खैर तो ज्यादा पता नहीं है, जब पिछली शासन था 10 वर्ष का शासन कांग्रेस का रहा है, और डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है। बंसीलाल जी के बाद बंसीलाल जी ने जो है हरियाणा का एक निर्माण शुरू किया था, लेकिन 10 साल के शासन में उसको बहुत मजबूती और गति दी गई। हरियाणा पहले नंबर का गोवा के बाद प्रदेश था। जी, मेरा मतलब ये है कि आज अब क्या स्थिति है। अब यहाँ तुम्हारी रेलवे मेट्रो है, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आए, याद करो जी, और उनका हम रेलवे यहाँ तक पहुँचा दी। किसने पहुँचाई थी भैया? वो तो कांग्रेस ने पहुँचा दी थी, बल्कि बल्लभगढ़ तक की शुरुआत कर दी थी। जी, पत्थर लग गया था, काम हाँ, शुरू हो गया था। बल्कि मीटिंग, एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी हमने, डेवलपमेंट के लिए करते थे हम,
कि अगले उसमें अब इलेक्शन से कुछ दिन पहले गुड़गांव को जोड़ देंगे। तो अभी खट्टर जी भी कह रहे हैं कि गुड़गांव ले जाएंगे, पलवल ले जाएंगे। भाई सुन तो भाई, अरे 10 साल तो हो गए ले जाए, अच्छी बात है। खट्टर साहब देख भला शरीफ आदमी है, वहाँ में शरीफ मानो वो भला शरीफ आदमी व्यक्ति है, पर मेरे ख्याल में 3-4 साल तो उन्हें ट्रेनिंग लेने में लग गई, चीज़ों को समझने में। आज भी वो शरीफ आदमी है, कितने समझे हैं, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा समझी है। ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा समझी है इस समय तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 9 साल तो हो गए 9 साल खट्टर जी को तो जी, और हमने तो ये पहली 5-4 साल में पूरी कर दी, बल्कि सरकार ने दिया था अपने उससे ये पैसा जो है, पैसा दिया था, यहाँ तक वो किया। सरकार होती तब तो गुड़गांव में बढ़ जाती, तो गुड़गांव के लिए क्या स्थिति है, क्या मजबूरियां, मैं नहीं जानता, पर खैर फिर भी मैं तो उन्हें भला आदमी तो मानता हूँ, भले क्योंकि आदमी। इतनी बात तो सही है, वो शरीफ भला आदमी है। तो एलिवेटेड रोड है, ये भी कांग्रेस की देन है जी भाई, बाद में पूरी होती रही, ऑनगोइंग काम है, शुरुआत तो हो गई थी जी, बिल्कुल। यहां से लेकर बॉम्बे तक जग जगह चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। मेडिकल कॉलेज है, कांग्रेस की देन है। ये बीके हॉस्पिटल की सारी बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई उरली नई जी। अंदर की डेवलपमेंट तो बेहताशा रही है, YMCA यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने खोले, प्राइवेट भी सरकारी भी हमने खोले, पर नहर पार की सारी डेवलपमेंट सेक्टर प्राइवेट सरकारी, फिर नए कौन से काम है वही ना पूरे हो रहे हैं। मंझावली के पुल को लेकर बार वो बार भी चलो कोई बात नहीं, 10 साल हो गए, अब 10 साल में पूरा नहीं होगा, होता रहेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा उस बारे में, पर मैं इसी बात कह रहा हूँ कि यहाँ के लिहाज से भी आप देखो, स्मार्ट सिटी नाम बदल दिया, पहले इसको JNNURM स्कीम थी जी, याद करो, बिल्कुल याद है जी। उसके लिए पैसा लगाया, डेवलपमेंट शुरू हुई, काफी कुछ हुआ। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या स्थिति है आप देख रहे हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसका सबका अगर आकलन करें तो भैया कांग्रेस का शासन बहुत बेहतरीन था। आज तो करप्शन के रेट, करप्शन पहले भी रहा है, लेकिन फिर भी उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। देखिए, अब इसके लिए और ज्यादा तो मैं नहीं कहता, अगर MLA मिनिस्टर ईमानदार हैं, वो ईमानदारी से चाहते हैं कि खत्म तो करप्शन नहीं होता, लेकिन इस पर लगाम कम से कम लगी रहे, इसको मिनिमाइज किया जाए, तो किया जा सकता है, और वो किया गया था। जी, आप वो झांक के देख लो पुराने शासन को। अब बार बार लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कृष्णपाल जी हैं, उनके कोई सत्ता से बाहर कर सकता है तो वो महेंद्र प्रताप जी का ही परिवार कर सकता है। चलो तो मैंने कह दी कि तो लोगों की भावना, उसका तो मैं शुक्रगुजार हूँ, पर बाकी जहाँ तक तो मेरा ताल्लुक है, मैं 5 बार 6 बार MLA मिनिस्टर रहा हूँ जी। एक बार हमारे कृष्णपाल जी लड़े हैं, मैं उनसे हारा भी हूँ, एक बार तो 161 वोटों से हारा हूँ, दूसरी बार मैं 63-64 हज़ार से उनके मुकाबले जीता हूँ। तो लोग इस ख्याल से भी कहते हैं कि भाई वही व्यक्ति है कि शायद जो इतनी वोटों से जीता है वो हरा सकते हैं। और फिर जो मैंने बतलाया, हमने व्यक्तिगत और सामूहिक राजनीति, इस सत्ता का उपयोग समाज के उसके मूल्यों के लिए किया है, तो लोगों की अपनी भावना है, लेकिन और भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में दूसरे सक्षम हैं वो भी यार, क्योंकि जब एक हवा और एक वो चलती है परिवर्तन की भावना। अब देख, याद करो, धर्मवीर वशिष्ठ जी थे, याद करो, याद हो जी, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई और धर्मवीर वशिष्ठ जी को टिकट दिया, कोई नाम भी नहीं ले रहा था, जानते थे बेचारे इनका, और उनको जिता दिया, पब्लिक ने जिता दिया जी। तो
तो अगर जनता वाकई में परिवर्तन चाहती है, इस सिस्टम से जिन जिन का मैंने जिक्र किया है, बार बार मैं क्या दोहराऊं, उनसे ऊब गई है, चाहे करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, व्यक्तिगत आदमी का चरित्र है, पार्टी की पॉलिसीज काम है, इनके आधार पर अगर सोचती है तो परिवर्तन किसी के लिए भी किया जा सकता है। महेंद्र प्रताप ही क्यों? जी, महेंद्र प्रताप ही क्यों? बाकी रहा मेरा, देख मैंने तो पिछली बार ही विजय प्रताप को अपनी कमांड सौंप दी कि वे तू कर, मेरे जैसे आदमी आज की इस राजनीति और वातावरण में अनफिट तो नहीं है पर मिसफिट जरूर हो गया है मिसफिट कि हो मेरा मन और मेरी सोच इस चीज से मेल नहीं खाती। इस तरह मैं की ठीक मूल मर्यादा से चलने वाला आदमी हूं, अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं, राजनीतिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी, और मैंने काम करने का प्रयास किया है। मेरे पास जितने डिपार्टमेंट रहे हैं, मेरे ख्याल में विरोधी व्यक्ति भी ईमानदारी से क्या उंगली नहीं उठाएगा। जी, और मेरे डिपार्टमेंटों में भी मैंने की करप्शन तो खत्म नहीं हुआ, पर बढ़ने भी नहीं दिया, लगाम लगा कर रखी, कोशिश की, बस इतना ही काफी है। क्यों? अब मैंने कहा एमएलए मिनिस्टर अगर वो ईमानदार हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो उसको रोका जा सकता है। हम नहीं हैं तो फिर वो बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत आज वही स्थिति पैदा हुई है, तो ये तो जनता के अधीन है। तो मैंने तो भैया विजय को हमारी ड्यूटी पहले ही सौंप दी, ये उसका सबूत है। बाकी तो जनता है, पार्टी है, क्या पर लोग डिसीजन कह रहे हैं करेगी। कि वो विधानसभा के लिए, चौधरी साहब लोकसभा के देखो सुनो, लिए मैं क्या ऐसा। करूं, ये पार्टी कब क्या करेगी क्या नहीं, उनका काम है। बाकी मैंने अपने आप की स्थिति सारी बता दी कि मैं अब राजनीति से विश्राम चाहता हूं, लेकिन ठीक है मैं भी पर छोड़ भी नहीं पाया, पर पब्लिक और रह भी नहीं रहा हूं। पब्लिक लेने नहीं दे रही है विश्राम। चलो जो वक्त समय की बात होएगी, पर मैं तो फिर और भी नहीं इसमें रहूं या ना रहूं, मैं तो पब्लिक के कल्याण की फिर भी प्रभु से कामना करूंगा ही कि प्रभु हमारा सबका कल्याण करे और मैं ठीक पार पर चलाए। चौधरी साहब, हमें समय देने के बाकी लिए मुझे हमारे ना तो कई और विचारे से, ना मुझे कृष्णपाल जी से, कहीं से मेरे कोई वो ना नफरत है। नफरत है तो व्यक्ति के कामों से, चरित्र से होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा घातक है, वही सबसे बड़ी आज हमारे समाज को जो छिन्न भिन्न कर रही है, समाज का जो पतन की तरफ ले जा रही है, यही चीजें हैं। तो जी। चलो जनता की भावना होगी, पर उसका आप बतला रहे तो मैं शुक्रगुजार जरूर हूँ। चौधरी साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद आपका। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।